फ्रेंड, डिवाइन इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। तो 4.2 हमने जो है इससे पिछले वाले वीडियो हमने जो है कंप्लीट करवाया था। तो अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ थ्योरी के बारे में और फार्मूले के बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो हम जो है अपनी एक्सरसाइज 4.3 में क्या पढ़ने जा रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं। तो हमने जो है अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कोई त्रिभुज हमको दे दिया गया है और इसके तीन शीर्ष बिंदु हैं, जैसे ए है और उसके बाद बी है, यहाँ पे सी, और ये ए बिंदु हमारा x1 कामा y1 और उसके बाद दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पर x2 कामा y2 और उसके बाद तीसरा बिंदु हमारा x3 कामा y3। तब हम क्या करते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस फार्मूले से ज्ञात करते थे। क्या होता था फार्मूला, 1/2 और उसके बाद x1 y2 माइनस का y3 और उसके बाद प्लस का x2 और फिर हो जाता था y3 माइनस का y1 और उसके बाद प्लस का यहाँ पर x3 और उसके बाद यहाँ पर हो जाता था हमारा y1 माइनस का y2। इस प्रकार से हम क्या करते थे, इस फार्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। तो अब हम यहाँ पर सारणिक विधि से जो है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब सारणिक विधि से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे त्रिभुज हमारा होता है यहाँ पर, ये इस प्रकार से त्रिभुज हमारा दे दिया गया और इसके तीन शीर्ष बिंदु हैं। तो क्या फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 और उसके बाद यहाँ पहला जो शीर्ष बिंदु हमको पहली पंक्ति में हमको लिखना है, तो ये हो जाएगा x1 और उसके बाद y1 और दूसरा शीर्ष बिंदु दूसरी पंक्ति में x2 और उसके बाद y2 और तीसरा वाला हो जाएगा यहाँ पे x3 और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर y3। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा धनात्मक होता है। इसका जो मान जो भी आएगा वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक लिया जाता है। तो इसलिए इसका तीसरा जो स्तंभ होगा उस तीसरे स्तंभ में एक यहाँ पर ले लेंगे। इसका निरपेक्ष मान कितना ले लिया जाएगा, यहाँ पर 1 ले लिया जाए, क्योंकि सारणिक जो हमारी होती है वो एक वर्ग आव्य होती है। तो अगर इसके हम तीनों शीर्ष बिंदुओं को हम रखते हैं तो x1 y1 x2 y2 और x3 और y3 यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर हम ये तीसरा स्तंभ नहीं लिखेंगे तो ये हमारी जो सारणिक होगी वो एक वर्ग आव्य नहीं कहलाएगी। तो इसलिए इसका तीसरा स्तंभ में हम क्या करते हैं, एक एक मान लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका निरपेक्ष मान हमेशा जो है एक एक यहाँ पर ले लिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करने के लिए ये एक फार्मूला हो गया। उसके बाद जो है अगर कोई त्रिभुज हमारे जो है तीन बिंदु संरेख हैं, मतलब तीन अगर संरेख बिंदु है तो तीन संरेख बिंदुओं का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमेशा शून्य होता है। तो संरेख बिंदु क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक रेखा पर स्थित बिंदु, यहाँ पे ए है और उसके बाद बी बिंदु है और उसके बाद सी है। तो ये हमारा ए है x1 और उसके बाद y1 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x2 y2 और उसके बाद यहाँ हो जाएगा x3 और उसके बाद यहाँ पर y3 होगा यहाँ पर। तो अगर कोई तीन बिंदु यहाँ पर एक रेखा में स्थित हैं तो उसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमेशा शून्य होता है। मतलब संरेख बिंदुओं का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमेशा शून्य होता है। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन दे दिया गया हमें। तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे इसके फर्स्ट नंबर में तीन इसके क्वेश्चन दे दिए गए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूसरा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दे दिया गया। तो ये त्रिभुज के क्या शीर्ष बिंदु, पहला शीर्ष बिंदु हमारा यहाँ पे 1,0 दे दिया गया, दूसरा शीर्ष बिंदु हमारा 6,0 है और तीसरा शीर्ष बिंदु यहाँ क्या दे दिया गया, 4,3 दे दिया गया। तो पूछ रहा हमसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसे हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने आपको बताया है पीछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका जो पहला शीर्ष बिंदु होगा उसको हम पहली वाली पंक्ति में रखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का 1 और उसके बाद यहाँ 0, दूसरा शीर्ष बिंदु यहाँ रखेंगे 6 और उसके बाद 0 और उसके बाद ये हो जाए 4 और ये हो जाए
3 हो जाएगा। और जो तीसरा स्तंभ उसको हमेशा 1 1 यहाँ पर लिखते हैं। अब इसके बाद सारणी का प्रसार कर लीजिए और या फिर पंक्तियों या फिर स्तंभों की सहायता से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा सरल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1। अब उसके बाद इनके संगत अवयव जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे इसकी उप सारणी बचेगी हमारी 0 1 3, उसके बाद 1 बचेगा। तो 0 के 1 में गुणा किया तो 0, माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 1 कम 3, उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे इस अवयव के लिए माइनस का चिन्ह, उसके बाद 0। अब ये तो 0 है तो चाहे यहाँ जो भी आए उसका मान कितना होगा, 0 ही होगा, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद थर्ड वाला हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1। इसके संगत अवयव जब यहाँ से हम हटा देंगे तो यहाँ पे इसकी उप सारणी ये हमारी बचेगी और इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का 18 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का और 4 का 0 में गुणा करेंगे तो ये तो हो गया हमारा 0 हो जाएगा। तो आ गया हमारा 1/2, और उसके बाद 3 में से 0 घटाएंगे तो -3, -3 का 1 से गुणा करें तो -3, और ये तो 0 ही हमारा। 18 में से 0 घटाएंगे तो 18, और 18 का 1 से गुणा कर देंगे तो 18 कम हो जाएगा यहाँ पर 18। और उसके बाद तो 1/2 और 18 में से 3 यहाँ पर घटा दिया जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 प्लस का, तो बराबर हो जाएगा 15/2 और वर्ग लिखा जाता है इसका इकाई, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग होता है और यहाँ कोई मात्रक नहीं तो इसके इकाई या फिर इसको मात्रक यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, और इसी प्रकार से इसका दूसरा नंबर और उसके बाद तीसरा नंबर भी इसी प्रकार से आपको लगाना। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आप लोग लगा लीजिएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा नंबर हमसे क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, और उसके बाद दे दिया ए हमारा बिंदु क्या है, ए कामा बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए, और सी कामा ए प्लस बी, यहाँ पर हमको इतना दे दिया गया। और आगे कह रहा संरेख है, ये तीनों ही बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तो हमने बताया है संरेख बिंदुओं का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका मान हमेशा 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इससे हमसे पूछ रहा है कि ये क्या संरेख बिंदु है कि नहीं। तो अगर इनका हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही बिंदु संरेख है, मतलब एक रेखा पर स्थित हैं। तो ज्ञात कर लेते हैं इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1/2, और उसके बाद पहला वाला इसका बिंदु पहली पंक्ति में रखते थे ए, और इसके बाद ये हो जाएगा बी प्लस का सी, और दूसरा वाला बी सी प्लस का ए, और उसके बाद सी और ए प्लस का यहाँ पर बी हो गया, और तीसरा स्तंभ 1 1 1 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब इसका ज्ञात कर लिया जाए क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ए, और उसके बाद इसका गुणा होगा इनके साथ, तो ये हो गया सी प्लस का ए माइनस इसका गुणा इनके साथ होगा। तो देखिए माइनस आगे लगा है तो इनके चिन्ह बदल जाए, तो ए और माइनस के हो जाएगा यहाँ पर बी, और उसके बाद माइनस का बी प्लस का सी, और यहाँ पर गुणा करेंगे इसके संगत अवयव को जब हटा देंगे तो ये बचेगा हमारा बी सी बचेगा, और 1 1 बचेगा। तो बी का 1 में गुणा करेंगे तो बी 1 कम बी माइनस का, और सी का जब 1 में हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी 1 कम सी हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब उसके बाद इसके संगत अवयव यहाँ पर हटा देंगे तो इसका गुणा इनके साथ, तो इनका गुणा इससे डायरेक्ट हम कर ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसका गुणा इनके साथ में होगा। तो हमने बताया था कि नीचे से जब ऊपर को गुणा करते हैं तो माइनस के यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सी का सी में गुणा सी स्क्वायर, माइनस आगे लगा हुआ है तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे माइनस, और सी का ए में गुणा कर देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा ए सी, तो माइनस के यहाँ पर आ गया ए और उसके बाद सी। अब उसके बाद तो 1/2, और यहाँ पर देखिए माइनस का ए है प्लस के कैंसिल हो गया, और ए का अंदर गुणा करेंगे तो ए सी, और इस ए का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस का, और यहाँ कितना हो जाएगा बी प्लस सी लिखा, बी माइनस सी लिखा है, तो यहाँ फार्मूला बनना हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी का, ये क्या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। और इस माइनस का जब अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, एक का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा हमारे पास कितना ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर हो गया ए सी। अब ए सी यहाँ पर प्लस का है और ए सी यहाँ पर माइनस कैंसिल हो गए,
और ए बी यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस ये भी कैंसिल हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस ये भी कैंसिल हो गया, ये प्लस और ये माइनस ये भी कैंसिल हो गया। तो कितना बचा हमारे पास 1/2 गुणे 0 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो इसके नीचे देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि अतः बिंदु ए बी सी संरेख हैं। तो तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर, इसके दो पार्ट हैं, पहला नंबर क्वेश्चन उसके बाद दूसरा, दो क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए। और क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो त्रिभुज का यहाँ पर हमको शीर्ष बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या दे दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमको दिया गया है, ये हमें दिया 4 वर्ग और उसके बाद इकाई, ये हमको यहाँ पर दे दिया गया। तो हमसे पूछ रहा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक मतलब पहले वाले क्वेश्चन में भी हमको k का मान ज्ञात करना है और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हमको k का मान ज्ञात करना है। तो सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन लगाया जाएगा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर 1/2 पहला शीर्ष बिंदु को पहली पंक्ति में, तो ये हो जाएगा k और उसके बाद 0, दूसरा वाले को दूसरे वाले में ये होगा 4 0 और उसके बाद 0 और 2 और यहाँ तीसरा स्तंभ 1 1 1 लिख देंगे। अब त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई दिया, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 बराबर 1/2 और उसके बाद इसका प्रसार करेंगे यहाँ पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा k और इसके संगत अवयव हटाएंगे तो इसका गुणा इनके साथ 0 माइनस 2 का 1 में 2 1 कम 2, उसके बाद माइनस ये हो गया हमारा 0। तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे गुणा करने कोई आवश्यकता नहीं, 4 1 कम 4 उसके बाद 0 क्योंकि उसका मान 0 ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस का 1, अब इनके संगत अवयव को हटा दीजिए, यहाँ पर 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 माइनस का 0 के 0 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बटे में 2 लिखा है, इधर इसका जो है पक्षांतर करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 बराबर यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे -2 को गुणा केम करेंगे तो माइनस का 2 के, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 8 1 कम 8 प्लस का यहाँ पर आ गया 8 हो गया। अब उसके बाद तो 8 बराबर यहाँ पर हो गया कितना, 1 का अंदर गुणा करें तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, माइनस का 2 के और प्लस का यहाँ पर 8। तो देखिए प्लस का 8 है, इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, ये इनसे जो है कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 और बराबर माइनस का 2 के, या फिर हम लिख सकते हैं ये 2 गुणे में इसके 0 बटे में जाए 0 हो जाएगा, तो के बराबर कितना आ गया यहाँ पर 0। तो यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन है, इस पहले वाले क्वेश्चन का जो के का मान होगा वो कितना आएगा हमारा 0। अब इसी प्रकार से आपको इसका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन लगाना है, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो है आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, पहला नंबर क्वेश्चन इसका दे दिया गया हमें, कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 पहला बिंदु और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चनों हमको रेखा का समीकरण पूछ रहा है यहाँ पर, तो हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन आप जो है लगाने का प्रयास करिएगा। तो हमें यहाँ पर सारणी का प्रयोग करके यहाँ पर कह रहा है कि मिलाने वाली 2 बिंदु दे दिए गए। हम मान लेते हैं कि पहला बिंदु हमारा ए है, वो क्या दे दिया गया हमें 1,2 दे दिया गया है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा बिंदु है बी, ये हमको दे दिया गया 3,6। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं ये कोई रेखा है ए बी है, और उसके बाद इसके निर्देशांक यहाँ दे दिए गए 1,2 और यहाँ पे इसका निर्देशांक 3, दे दिया गया हमको 6 दे दिया गया। अब यहाँ पर हमारे देखिए सारणी का प्रयोग करके हमसे पूछ रहा, अब सारणी क्या होती है, एक वर्ग आव्यूह होती है, तो वर्ग आव्यूह होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको 2 ही बिंदु दे दिया, तो हम मान लेते हैं कि जो रेखा है इस रेखा पर कोई एक बिंदु P कहीं पर स्थित, कहीं पर मान लेते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कोई P बिंदु यहाँ पर है जिसके निर्देशांक क्या है x, y है, तो ये हो गया। अब देखिए रेखा है, तो रेखा क्या होती है, एकदम सीधी होती है। अब ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे, और ये तीनों बिंदु अगर संरेख है तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हमेशा होता है 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और पहला वाला बिंदु लिख देते हैं 1,1 और उसके बाद 2, और ये दूसरा वाला बिंदु चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए,
तो 3 कामा 6 हो जाए, 3 और 6 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे वाले यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई, तो जहाँ पर आपकी इच्छा है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। और उसके बाद तीसरा वाला 1 कामा 1 कामा यहाँ 1 1 1 हो जाएगा तीसरा स्तंभ हमारा। अब उसके बाद ये तीनों ही बिंदु जो है एक रेखा पे स्थित हैं, तो रेखा पे स्थित बिंदु का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और उसके बाद 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और इसका गुणा इसमें, तो ये हो गया 6 कम 6 माइनस का y का 1 में गुणा होगा तो y कम y, और उसके बाद माइनस का यहाँ पर 2 और उसके बाद इसके संगत अवयव को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 माइनस का, और x का 1 में गुणा करेंगे तो x से कम हो गया यहाँ पे x, और उसके बाद प्लस का यहाँ पर 1। अब इनके संगत अवयव हटा दीजिए तो इसका गुणा इनसे हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास, ये हो जाएगा 3y और उसके बाद x का 6 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6 और उसके बाद x यहाँ पर हमारा इतना आ गया। अब उसके बाद ये बट्टे में 2 है, इसका गुणा में ले जाएंगे तो ये तो हो गया 0 बराबर, यहाँ पर बचेगा 1, लिखिए चाहे ना लिखिए, और यहाँ पे 1 का अंदर गुणा करें तो 6 माइनस का y, और फिर उसके बाद हो जाएगा 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 3 6 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का अंदर गुणा करेंगे 1 का, कोई चेंजिंग नहीं होगी, 3y माइनस का यहाँ पर हो गया 6x, इतना आ गया। अब उसके बाद देखिए x वाले पदों को x वाले से जोड़ लेते हैं और y वाले पदों को y वाले से जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए दिया है माइनस का 6x और यहाँ दिया हमारे पास प्लस का 2 दिया, तो 6 में से 2 निकल जाए कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4x और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 3y लिखा हुआ है और यहाँ माइनस का y लिखा हुआ है, तो 3 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा हमारे पास प्लस का 2 और उसके बाद y बचेगा। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए प्लस का 6 है और ये माइनस 6, तो ये दोनों लोग तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इतना आ गया। अब ये इसको इधर लेकर जाएंगे तो 4x प्लस हो जाएगा और उसके बाद 2y, 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 2x इजिकल 2y, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं 2x माइनस वाई इजिकल टू 0, तो ये हमारा क्या होगा रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कि अभिष्ट रेखा का समीकरण 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे इसका रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। अब इसी प्रकार से का दूसरा जो नंबर क्वेश्चन दे दिया गया उसको आप लोग जो कंप्लीट कर लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि शेष 2 कामा माइनस 6 5 कामा 4 और k कामा 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्र 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान है ऑप्शन इसमें दे दिए गए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 12, सेकेंड नंबर है माइनस का 2 और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है -12 कामा -2 और 12 कामा माइनस का 2। यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन इसके दे दिए गए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस प्रकार से हम क्वेश्चन आपको बता भी चुके हैं पहले। तो यहाँ क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और उसके बाद इन बिंदुओं को रखेंगे तो 2 माइनस का 6 5 और 4 k और उसके बाद हो जाएगा 4 और तीसरा स्तंभ 1 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख देंगे 35 और बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे इसका प्रसार कर लेंगे तो हो जाएगा 2 और इसका गुणा इसमें 4 एकम 4 माइनस का 4 एकम 4 और उसके बाद माइनस यहाँ लगाएंगे। अब -6 यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 6। इसके संगत अवयव को हटा देंगे तो 5 का 1 में गुणा होगा 5 एकम 5 माइनस का k का 1 में गुणा होगा k एकम k और उसके बाद प्लस का यहाँ पर 1 और फिर उसके बाद इनके संगत अवयव को हटा देंगे यहाँ पर ऐसे तो कितना बचेगा 5 चौक 20, ये हो गया हमारा 20 और माइनस के यहाँ पर हो जाएगा हमारा k का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4k, इतना आ गया। अब 2 ये बटे में इधर जाएगा तो 35 दूना हो गया यहाँ पर 70 बराबर यहाँ पे 1 बचा और 4 से 4 तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे पहला पद 0 प्लस का और उसके बाद 6 के अंदर गुणा करेंगे 6 पंचे 30 और माइनस का 6k, इतना हो गया। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लस का 20 और माइनस का 4k हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 30 और 20 ये दोनों पॉजिटिव हैं तो जुड़ जाएंगे तो 30 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 और उसके बाद -4k और यहाँ माइनस का 4k तो 4 और 6 मिलकर हो जाएगा माइनस का 10 और उसके बाद k हो जाएगा। इस 50 को इधर लेकर जाएं 70 में से 50 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 20 और उसके बाद बराबर में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना माइनस का 10k। ये हो गया माइनस का 10k तो 10 से कम 10 10 दूनी 20 तो k बराबर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -2।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर k का मान माइनस का हमारा 2 आ गया। तो ऑप्शन जो हमारा दे दिया गया बी नंबर ऑप्शन इसका दे दिया गया, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी 4.3 जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हम जल्द ही उपस्थित होंगे अपने अगले वीडियो के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, धन्यवाद।